इधर विश्वामित्र ने जाकर के जिस समय इन तीनों प्राणों को बेच दिया है, इधर विश्वामित्र ने क्या किया है, जब काशी की नगरिया में आवाज लगाई थी, ठीक है तो कालू नाम का मेहतर राजा हरिश्चंद्र को खरीद के ले गया और एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी मैया तारावती को और बेटा रोहतास को खरीद करके ले गए। जब खरीद करके ले गई है तो राजा हरिश्चंद्र के लिए एक दुकान नियुक्त करवा दी कि जब तुम्हें भूख लगे तो भोजन करना, जब तुम्हें प्यास लगे तो पानी पीना। उसी समय काशी नगरिया में जब आवाज लगाई थी, तीनों प्राणी को बेच दिया था, राजा हरिश्चंद्र जिस समय भोजन करने के लिए बैठे तो बेओई विश्वामित्र एक साधु का रूप धारण करके आ गए और सारा भोजन खा गए। दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे हैं तो बिल्ली बन के अंगाई काट रहे। तीसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे तो सामने आकर के रोने लगे हैं। भोजन को छोड़ दिया। धीरे 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 27 दिन हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने भोजन का एक निवाला तक मुख में नहीं लिया। जब एक निवाला तक भोजन का मुख में नहीं गया, उसी समय घड़ा को उठाया और जल भरने के लिए चले। उसी घाट पर रानी तारावती भी आई हुई थी। घड़ा को भर तो लिया, मगर शरीर में इतनी दम नहीं कि घड़ा उठा सके। रो करके बोले, हे रानी से के रानी, और क्या बोले है, हे रानी कि रानी मेरो घड़ा उठ बइए, निक धर्मपति को निभइए। रानी मेरो रानी मेरो, ध्यान देना, जब दुख पड़ता है, जब पति बीमार हो जाए ना, तो रिश्तेदार और घर में जितने भी सदस्य होते देख देख करके दूर खड़े हो जाते हैं। आकर के जब पत्नी संभालती है, रोटी देती है खाने को, सारे तन की सफाई करती है, देखभाल करती है, क्योंकि जिस समय प्रभु ने ये जोड़ा बनाया था ना, उस समय सृष्टि की रचना बहुत अच्छी थी। क्या बोले हैं राजा हरिश्चंद्र, रानी दिल की आगे बुझिए। राजा हरिश्चंद्र रो करके बोले, हे प्यारी, 27 दिन हो गए, मैंने अन्न का एक दाना मुंह में नहीं दिया, शरीर में इतनी ताकत नहीं है, मैं इस घड़ा को उठा ले। रानी ने जवाब दिया है, पिया सैया कैसे घड़ा में उठाऊं, मेरो धर्म वचन को नाए।
चंद के शरीर में इतनी ताकत नहीं है, घड़ा भर लिया मगर घड़ा उठा नहीं सकते। मैया तारावती की आंखों में आंसू आ गई। एक समय वो था जब तीनों प्राणी अलग अलग हो गए, घर चला गया, महल चला गया, सारा राजपाट चला गया। आज अपने पति की दशा को देख करके रोने लगी है। बोली है स्वामी, ये कौन सा समय आ गया, ना तो गरीबी रही ना तो अमीरी रही, ना तो पति का साथ मिला और ना ही बेटे का प्रेम मिला। घड़ा उठा लिया, अपने पति को अकल बता दिया कि घड़ा उठाने के हम एक उपाय बताते ही, गहरे जल में घुस जाना, तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। राजा हरिश्चंद्र गहरे से जल में घुस गए, घड़ा को उठा लिया और घड़ा उठा करके जब लेके चले तो कालू के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो घड़ा फूट जाता है। जब घड़ा फूटा उसी समय उस कालू नाम के मेहतर ने एक हाथ में डंडा पकड़ा दिया और राजा हरिश्चंद्र को मरघट का वासी बना दिया। जब वो मरघट का वासी बनाया उसी समय एकादशी का दिन आया। एकादशी का दिन जो था, ब्राह्मणी ने रानी को बुलाया, अपने पुत्र को बुला दे, फूल तोड़ करके लाया और वो कुंवर चला है फूल तोड़ने के लिए। अरे लई छवरिया आजुल लानी, बगिया की असीद लगाई रे। अरे ने पैया जाके पल पल दर दुआरी रे। अरे एक तो छवरिया जागी फूल नयते प्यारी रे। अरे धीरे धीरे कुमर कन्हैया बढ़ तो जा तू अंगारी रे।